हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो मैं लेके आ रहा हूँ आपका। कल मैंने आपके लिए एक फर्स्ट क्लास छंद की दी थी। आज मैं सेकंड क्लास के बारे में बात करना चाहूँगा। हाय हो आप अच्छे होंगे मेरे दोस्त, और पढ़ाई करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट तो करिए ज़रूर। अब बात करते हैं कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मात्रा। मात्रा क्या है? किसी वर्ड या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ठीक है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, बाकी व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। हर्ष स्वर की बात करते हैं। हर्ष स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण की बात करेंगे। उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कहते हैं ना, हर्ष स्वर या हर्ष स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। मेरे भाई, बात करेंगे कि क्वेश्चन बनाता है दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगेगा। तो कहेंगे कि हमारे दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर के से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा मेरे दोस्त। बात करते हैं पाद पद चरण। पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है मेरे भाई। अब बात करते हैं छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। आपने पढ़ा होगा छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक भी हो सकते हैं मेरे भाई। अब बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 ही पंक्तियों में लिख दिया जाता है, जैसे दोहा है, सरोठा है, शौर्ठा है आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। समझ रहे? चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण 2 प्रकार कौन कौन? तो विषम चरण होते हैं और सम चरण होते हैं। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है, दूसरे और चौथे चरण को सम कहा जाता है मेरे भाई। समझ में आया होगा आप लोगों की। अब बात करते हैं संख्या, क्रम और गढ़। संख्या, क्रम और गढ़ की बात करेंगे तो संख्या, क्रम और गढ़ की बात करेंगे हम। तो बात करेंगे वर्ण और मात्राओं की गणना को संज्ञा और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ठीक है, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। अब बात करते हैं मातृ छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता मेरे दोस्त। लघु गुरु जो मात्राएं होती हैं उनका क्रम समान नहीं होता है मेरे दोस्त। अब बात करें, जबकि वर्णिक छंदों के सभी चरणों में वर्णों की संख्या और लघु गुरु का क्रम दोनों समान होते हैं मेरे भाई। गढ़ क्या होता है? गढ़ एक समूह समूह कहलाता है। गढ़ जैसे हम बात करेंगे गढ़ मतलब क्या होता है, तो गढ़ एक समूह कहलाता है मेरे दोस्त। गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में की जाती है मेरे भाई। अब बात करेंगे लघु और गुरु की। तो लघु गुरु क्या होता है, देखिए मेरे भाई। हर्ष स्वर से एक मात्रिक होते हैं, जैसे बड़ा आपका आ जाता है, छोटी ई आ जाती है, छोटी ऊ आ जाता है, डी आ जाता है। तो मात्रा, इसकी मात्रा जो होती है उसको एक मात्रा कहते हैं। दीर्घ स्वर से द्विमात्रिक होते हैं, बड़ा आता, बड़ी ई आती, बड़े ऊ आता है। इसमें छोटी ए भी आती है, बड़ी ए भी आती है और औ आता है। इसमें मात्रा जो लगती है इसको गुरु बोलते हैं। गुरु क्योंकि इस 2 मात्रक छंद है, इसको कहते हैं 2 मात्रा। ठीक है। हर्ष स्वर तथा हर्ष स्वर से वाले व्यंजनों वर्णों को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई कहलाता है, इसको हम पाई कहेंगे। क्वेश्चन आता है कि पाई किसे कहते हैं, तो इस वर्ड को एक पाई कहेंगे। दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ड गुरु कहते हैं। अब बात करें गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा होती है, इसको हम 2 मात्राओं में विभक्त करते हैं मेरे भाई। इसको 2 मात्राएं काउंटिंग की जाती हैं। लघु वर्ड के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? आपका आ होता है, छोटी ई, छोटो ऊ, छोटे मतलब री होती है, एवं उनसे निर्मित वर्ड जैसे मतलब काका की को आदि आते हैं। ठीक है। अब बात करें चंद्र बिंदु वाले वर्ड, जैसे आ पे चंद्र बिंदु रख दिया, हा पे चंद्र बिंदु, तो आदि कहला गया। देखो संयुक्त तो व्यंजन वर्ड कैसे तय है आदि आते हैं मेरे भाई। अब बात करेंगे लघु वर्णों की गणना, जिससे बात करते हैं लघु वर्णों की गणना। तो कमल है, कमल में देखिए 3 मात्रा है। तो अब इसमें हा में 2 मात्रा हैं। गुरु वर्णों के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? बात करते हैं, आ बड़ा होता है, बड़ी ई होती, बड़ी ऊ होता है, और इसमें ए छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, और छोटा होता है, बड़ा वो भी होता है, तथा इनसे निमित्त वर्ड जैसे कहलाते हैं का, की, कु, के, को आदि, आदमी, ईक, ऊपर आदि। अनुस्वार
अनुस्वार तुम्हारा ये अनुस्वार का तथा विसर्ग इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें विसर्ग लगा उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग वाले वर्ड जैसे संसार है, नींद है, अंगीठी है, अथा। अथा आपका क्या, आप विसर्ग लग गया इसमें, दुख में विसर्ग लग जाएगा, श्रोता में आपका विसर्ग आदि वो शब्द आते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है, जैसे अग्र का आ जाएगा तो वर्ण, 80 का आ जाएगा वर्ण, चंद्रा का चंद्र वर्ण आदि आ जाएगा, गुरु वर्ण भी कहलाता है। गुरु वर्णों की गणना आप बात कर रहे हैं ताला, और इसमें ताला में दो आपके यहाँ लग गए, इसको बोलते हैं, इसको गुरु बोलते हैं। चौपाई, चौपाई में आपकी 3 मात्रा लग गई तो 3 दूनी 6 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आप बात करेंगे ताला हो गया और चौपाई हो गई मेरे भाई। अब बात करते हैं कि लघु कहाँ पर कैसे होता है मेरे भाई, लघु एवं गुरु वर्णों की गणना कैसे करते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, कहते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, चात तन की झाई परी श्याम हरित दुध होई, कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मुकुंद सुधारो रघुनव वरिनव रघुवर विमल जसो दो दाको फले चार हूँ। तो देखिए मेरे भाई मेरी में ये देखो गुरु आ गया, भव यहाँ पे सिंगल वर्ड है तो सिंगल आएगा, पाए आएगा ये। बाधा हरो तो बाधा मतलब डबल डबल, तो इसमें ये आ जाएगा आपका गुरु। तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई भी वर्ड आपको मिलते हैं तो ध्यान रखिए लघु गुरु वर्णों को पहचानना ऐसे ही होता है मेरे भाई। अब बात करते हैं गति। गति का अर्थ क्या है, लय या प्रवाह। प्रवाह माने होता है बहना। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे ही हम गति या लय कहते हैं, ठीक है। यति विराम, यति का अर्थ होता है विराम या ठहराव मेरे भाई। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, और तुक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी मेरे भाई। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को यति कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तुक क्या है, तुक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। अब जैसे जिस छंद के अंत में तुक हो उसे हम तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे हम अतुकांत छंद कहते हैं। तुक को छंद का प्राण कहते हैं, तुक को छंद का क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि तुक का प्राण किसे कहते हैं, तो मेरा भाई तुक का आपको छंद का प्राण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि छंद का प्राण किसे कहते हैं, तुक को कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं छंद के कितने भेद होते हैं मेरे भाई। छंद के आप 4 भेद होते हैं। मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है, वर्णिक व्रत छंद होता है, मुक्त छंद होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दे रखा है कि मात्रिक छंद क्या, मात्राओं की गणना की जाती है यहाँ पे। वर्णिक छंद क्या होता है, वर्णों की गणना की जाती है। वर्णिक व्रत छंद क्या है, मात्राओं और वर्णों की गणना की जाती है यहाँ पर। मुक्तक छंद क्या है, ना तो वर्ण और ना ही मात्रा की गणना की जाती है यहाँ पर। तो छंद देखेंगे कि छंद के भेद 4 होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक और वर्णिक व्रत छंद कहते हैं। देखिए मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक व्रत छंद, और एक होता है मुक्तक छंद मेरे भाई। चौथा आपका क्या हो जाएगा, मुक्तक छंद। चौथा आपका मुक्तक छंद हो जाएगा। अब बात करते हैं तो चौथा यहाँ दे रखा है, चौथा आपका हो जाएगा मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है, जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता होती है। मात्राओं की समानता एवं संज्ञा पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है मेरे भाई, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न होती है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक छंद होता है। तो मेरे भाई आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।